एफ बी आर के टैक्स निज़ाम में अरबों रुपयों के खाचे, रिश्वत के एवज, रिफंड, ऑडिट में मिली भगत, अंडर इन्वाइसिंग, ओवर इन्वाइसिंग के रैकेट्स, इससे कौन वाकिफ नहीं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रिश्वत के बंटवारे में एफ बी आर के अफसरान मार धाड़ और एक दूसरे पर बंदूकें तानने से भी गुरेज नहीं करते। एफ बी आर के दसियों अरब रुपए के सेल्स फ्रॉड का एक स्कैंडल हालिया दिनों में लाहौर के लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस में सामने आया, जब एयर कंडीशन बनाने वाली एक कंपनी के सेल्स टैक्स रिफंड के मामले में एफ बी आर के अफसरान मुबैना तौर पर स्पीड मनी पर गुत्थम गुत्ता हो गए। इसके अलावा कमिश्नर आर टी ओ और राना बखार और डेप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खुर्रम फख्र ने आला हुक्काम की मौजूदगी में बंदूकें निकाल ली। बाखबर ज़राए कहते हैं कि जिस धड़ल्ले से इस रिश्वत की रकम की तकसीम पर एफ बी आर के ऑफिस के अंदर एफ बी आर के अफसरान के दरमियान ये जूतम पैजार हुई, ये हो नहीं सकता कि इस किस्म की रकम ऊपर से लेके नीचे तक तकसीम ना होती हो। यही वजह है कि इस स्कैंडल को दबाने के लिए इस वक्त एफ बी आर ने नाम नहाद महकमा जाती इंक्वायरी भी हुई है, जिसके बाद ग्रेड 20 के 3 अफसरान का तबादला बज़ाहिर किया गया है और ग्रेड 18 के एक अफसर को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। गोया कि इस किस्म का मामला जिसमें रिश्वत की रकम की तकसीम के लिए गन्स निकल आई हो, जहां मारपीट हुई हो, जहां नाकाबिल तरदीद सबूत सामने हो, वहां 3 अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं और एक को सस्पेंड कर दिया गया है। कहा जाता है कि 800 अरब रुपए से ज़्यादा के सेल्स टैक्स में करप्शन पर पर्दा डालने के लिए चेयरमैन एफ बी आर पिछले 2.5 माह में 101 आला अफसरान की ट्रांसफर्स कर चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हमें इंटरव्यू में तस्लीम किया था कि एफ बी आर जितना टैक्स हुकूमत को देती है उससे 5% हिस्सा तो एफ बी आर अफसरान महज स्पीड बरी के नाम पर खा जाते हैं। ये खुल्लम खुल्ला बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ये बात कर रहे हैं। कोई भी पाकिस्तानी जो ज़रा सा इस निज़ाम को जानता है कि चप्पे चप्पे पे लम्हा लम्हा आपको एफ बी आर में पैसे देने होते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि वफाकी इदारे एफ आई ए ने जब टैक्स रिफंड के इस इंतहाई अहम मामले को, जिसको वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे थे कि 800 अरब रुपए के सेल्स टैक्स का फ्रॉड का मामला है, इसकी तहकीक़ात शुरू की और मेंबर ऑपरेशन बादशाह खां वज़ीर से पिछले 5 साल में रिफंड अदायगी का रिकॉर्ड तलब किया, तो एफ बी आर की मुबैना करप्शन लगता है बज़ाहिर सीना तान के खड़ी हो गई करप्शन माफिया, और एफ बी आर ने लाहौर हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर भी ले लिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने अपने हुक्म इम्तनाई देते हुए एफ आई ए को इस केस की मजीद इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया है। एफ बी आर के अफसरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई रोक दी है। हमें याद है कि निगरान दौरे हुकूमत में एफ बी आर में इस्लाहात और तंजीम नौ की हिकमत अमली सामने आई थी, तो एफ बी आर के अफसरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए थे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से एक स्टे ऑर्डर ले लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 2700 अरब रुपए के टैक्स मामला पहली ही अदालतों में ज़ेर समाअत है, केसेस में फंसे हुए हैं, जबकि 3 साल में 750 अरब सेल्स टैक्स रिफंड हड़प हो चुका है। सर पीटते जाएं, सुनते जाएं, पाकिस्तान की माशी तबाही की जो आज तस्वीर हम देख रहे हैं उसकी वजूहात देखते रह जाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि सिर्फ पिछले 3 साल में सेल्स टैक्स की मद में 750 अरब रुपए का घपला हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं 800 अरब रुपए का घपला हुआ है। लाहौर में सेल्स टैक्स ऑफिस में और टैक्स ऑफिस के अंदर सीनियर अफसरान एक दूसरे पर बंदूकें तान के खड़े हो गए हैं, रिश्वत की रकम की तकसीम करने पर गुत्थम गुत्था हो गए हैं। और अब जब उसकी इन्वेस्टिगेशन एफ आई ए ने शुरू की है तो यही अफसरान, यही एफ बी आर लाहौर हाई कोर्ट चली गई है और वहां से स्टे ऑर्डर ले लिया है। बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब एफ बी आर की मुबैना करप्ट माफिया के सामने बेबस और लाचार दिखाई दे रहे हैं, मगर अब रियासत को हर हाल में ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान बचाना है, ये एफ बी आर के करप्ट सिस्टम को बचाना है। एफ बी आर के इंसाइडर इन तमाम मामलात की अंदर बाहर खबर रखते हैं, इंतहाई मालूमात है जनाब शब्बर ज़हरी साहब के पास, एक प्रोफेशनल की हैसियत से, साबिक़ चेयरमैन एफ बी आर की हैसियत से हमारे साथ मौजूद है। शब्बर ज़हरी साहब, फरमाइएगा, इससे बढ़ के तो शायद कोई वाक़या ही ना हो कि रुकूम की तकसीम पे एफ बी आर के अंदर 18-19 ग्रेड के ऑफिसर बंदूकें निकाल लें, 8-10 उन पे पिल पड़े रुकूम की रिश्वत की रकम की तकसीम के लिए, और फिर उसके बाद जब है और वज़ीर आज़म कहें कि अब पता चला है कि ये जो रैकेट था इसमें 750 अरब रुपए का घपला हुआ है, वज़ीर ख़ज़ाना कहे 800 अरब रुपए का घपला हुआ है। जब ये मामला एफ आई ए को दिया गया, उसने नोटिस दिए मेंबर ऑपरेशन को, बादशाह का वजीर को और उसके नीचे, तो ये सब लोग पहुंच गए लाहौर हाई कोर्ट और वहां से स्टे ले लिया और आज ये इंक्वायरी रुक गई है। मतलब ये तो क्या हम अपने लिए क्या कब्र खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। कामरान साहब, आपने बात की, मगर मैं थोड़ा सा आपको इससे थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ।
یہ جو کیس آپ کے سامنے آپ نے لاہور کا بیان کیا، میں اس سے پوری طرح واقف ہوں، مگر آپ نے ایک ایکسپیکٹ ڈسکس نہیں کیا اور وہ سب سے اہم ہے۔ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جن صاحب نے یا جس کمپنی نے یہ ریفنڈ کلیم کیا تھا، یہ ان کا اصلی ریفنڈ تھا یا جعلی ریفنڈ تھا۔ وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ صاحب بہت معصوم ہیں، اور وزیر اعظم صاحب تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے وہ پہلی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں۔ یہ جو ریفنڈ جس کی آپ بات، ریفنڈ کی کامران صاحب دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک ریفنڈ وہ ہوتا ہے جو اصلی ہوتا ہے کہ میرا ٹیکس زیادہ پے ہو گیا یا کٹ گیا اور مجھے ریفنڈ چاہیے، وہ بیچارے مظلوم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پیسے کا لین دین زیادہ تر وہاں ہوتا ہے جہاں ریفنڈ جعلی ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں جو شبر کیس صاحب، آپ کے شبر صاحب سامنے معاف ہیں- کیجیے گا آپ کی جتنی سن لے میری بات پوری، پہلے رکیے، میری جتنی معلومات ہے آپ سے زیادہ نہیں ہے۔ ریفنڈ بغیر پیسے کے مل جائے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ میں آ رہا ہوں نا، ہر ریفنڈ پہ پیسے تو دینے ہی دینے ہیں سر۔ میں آ رہا ہوں اس طرف نا سر، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ریفنڈ کی دو شکلیں ہیں۔ ایک وہ ریفنڈ ہے جو جعلی ریفنڈ ہے، ایک وہ ریفنڈ ہے جو اصلی ریفنڈ ہے۔ جو اصلی ریفنڈ ہے اس کا مارکیٹ ریٹ اس وقت پاکستان میں 9% ہے، اور ابھی ریسنٹلی کراچی میں ایک کیس کے اندر آئی ٹی او اور ایڈوائزر نے باقاعدہ ریفنڈ لینے والے کو بڈ کی ہے۔ ایک نے کہا کہ میں آپ کو 9 پہ لا دوں گا، ایک نے کہا میں 10 پہ لا دوں گا، ایک نے کہا 11 پہ لا دوں گا، اور 9 کے لوسٹ ریٹ پر۔ اور یہ تو اوریجنل ہے نا سر، جینوئن ریفنڈ ہے نا، یہ جینوئن ریفنڈ ہے نا۔ ہاں یہ جینوئن ریفنڈ ہے۔ اچھا اب آگے آ جائیں، اب ہاں خلال کا ریفنڈ ہے۔ اب آگے آ جائے، اب جو ریفنڈ دخلی ہے اس پر ریٹ 20% کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ریفنڈ وہ ہے جو کہ ایکچولی گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس نہیں دیا گیا۔ جو پہلا والا ریفنڈ ہے وہ تو گورنمنٹ کا پاکستان کا حق ہی نہیں ہے، وہ تو اس بندے کا پیسہ تھا جو آپ نے پکڑ لیا تھا، اس پر وہ 9% اور 10% رسپیڈ منی دے رہا ہے اور وہ ریفنڈ لے رہا ہے۔ یہ کوئی سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو دوسرا ریفنڈ ہے جو جعلی ریفنڈ ہے اس کا ریٹ 20% ہے، اور یہ لاہور میں جھگڑا اس لیے ہوا تھا کہ جو ایڈوائزر تھا اس کے پیسے پورے نہیں پہنچے تھے، اور اس ایڈوائزر نے شکایت کی اور وہاں آپس میں یہ گولی چلی، اور جو کچھ گولی چلی نہیں بلکہ بندوقیں نکالی گئی تھی۔ تو یہ کوئی، اب اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے نظر میں نہیں ہے، اور کامران صاحب یہی وہ پریشرز تھے کہ جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا اور میں ایک کمرے میں بیٹھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ نیچے سارے ریفنڈز اور یہ سسٹم اس طرح چل رہا ہے، تو اگر آپ وہاں بیٹھ کے رہتے ہیں تو آپ ٹیکنیکلی اس سب کا ذمہ دار ہوتے ہیں جو انسان کے نروس پہ ہوتا ہے۔